दया भाव की आशा पूरे से ईश्वरी। जवान छे जो 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 होना है होगा, जवान छे जो जो जरूर मीन मेघ से करते नहीं, दुखिया विसारी मात ने अवसर बड़ी बढ़ते नहीं। सेवक कहे मां बाढ़ ने अपना संभाल दो, कीर्तन तुम्हारा नाम लो, हम मेरे मने सदा आप जो हमें समा ऐसी कृपा लगे कि मैं आपका चिंतन होते तो क्या करते लोगे, नहीं है उपाय कर चुके हैं। कभी कभी भाग्य व्यक्ति को कैसा प्राप्ति देकर उसकी ये कोई पशु को घर में पालते हैं तो वह भी बछड़ा बछड़ी नहीं, कोई पौधा लगा देते हैं उसके अंदर तो पुष्प न फल, इनको कोई ब्राह्मण समझ करके फल दे देते हैं तो घर लाके काटते तो कीड़े पड़ जाते। ज्ञान चार ले अब वो करने के बिना पागल मिलकर बड़े बात सुने ताकि उसको जीवन जीना तो किसके भाग्य जीवन ये कमल के पुष्प की ज्वलंत करता अनर्मयन्ति पदवे स्थितां पद्मवर्णा विभूषणेन चंद्रा वाम दोषों प्रणते स्वामी इस प्रकार से श्री सूक्त के पाठ जिससे पाठ करने तेरा सूक्ता लक्ष्मी का अभाव दूर हो जाए और बचपन से उसमें लक्ष्मी का सुख होगा जीवन हो तो मां जगदम्बा का घंटी पाठ होता है उसका चतुर्थ अध्याय होता है और उसमें सत्यादर स्तुति से मां लक्ष्मी की आराधना कर दो, मान लो मां लक्ष्मी आपका पीछे तो जीवन में एक दो मिलेंगे आपको तो देखिए घर के अंदर शत्रु है वो परिवार जिसको माना है रिश्तेदार जिसको माना है तो जब वो देता है जब मानो देखिए भाव किसको बताऊं और देता है
का जो होता है इन्हीं को क्या जितने जगह छूटे वो छोड़ो अभी वो कैसा आपका हो जाएगा आप छोड़ो नहीं छोड़ रहे जो भी करो पूर्ण रूप से करो भगवान के आने की तैयारी में उसने 56 भोग बनवा के तैयार बनिए थे तैयार आए और भगवान ने आके कहा कि मैं पांडवों का दूत बन के आया हूँ धृतराष्ट्र केवल संकेत करते हुए कहा नियम से तो आधा राज्य मेरे पांडवों का होता है परंतु मैं जानता हूँ क्या पुत्र मुझ में अंधे हो आप अपना अर्जुन नहीं दोगे पर मेरे को मेरे पांडवों पर भरोसा है आप केवल 5 गांव दे दो 5 गांव मैं मेरे पांडवों को संतुष्ट कर जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा वह दुर्योधन बैठा हुआ था खड़ा हो गया उसने कहा कि 5 गांव की छोड़ो कन्हैया सुई की नोक रखी जाए सुई की नोक की जो होता है ना की नौक रखी जाए इतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूं तो सुई की नौक रखे इतनी जमीन नहीं दे की मान्यता को मानता तो डूबता नहीं रणरक्त कारावार में और एक पापी ले बैठेगा सारी नाव को बुझा मान्यता को मानता तो डूबता नहीं रणरक्त कारावार में एक पापी ले बैठेगा सारी नाव इसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे उसने क्या मुक्ति कथा झगड़े थे आप दूर रहो मैंने आपके लिए 56 भोजन बनाया भोजन का समय हो गया आप ग्रहण करो मन ने कहा मैं भोजन उसी के घर का करता हूँ जो मेरे विश्वास में अपन रोज भोग लगाओ उसकी बात मानते हो जो आपका भोजन कर जाएगा वो क्या कहता है आपको करते हो क्या लगाए पर खाली आया कैसा कीर्तन करते हैं दोनों पति पत्नी कीर्तन करते तन्मय होकर के वो परमात्मा जो 56 भोग को ठुकरा करके गया था विदुर के दरवाजे पर कीर्तन कैसा हो रहा है पता है भगवान ने आकर के दरवाजे को खटखटा दिया और कीर्तन में वो इतने तन्मय है कि पता नहीं है कि कौन है कीर्तन करो वैसा करो कि परमात्मा तुम्हारे दरवाजे तक आए नहीं आपके दरवाजा को खटखटा दे ऐसा कीर्तन करा पति पत्नियों ने कृष्ण का भजन और उसका पूजन कैसा होता है भैया बिल्कुल पता नहीं विदुर जी का भजन का प्रभाव देखो भाई विदुर जी कहते हैं ये दुल्हा लगता है मेरे को कि दरवाजे पर बैठा दीक्ष आ गए
जब वंदन हुआ और दर्शन हुआ तो वो दिन कैसा हो जाता है। जिस दिन तुम्हारा उस दिन आत्महत्या, आत्मा को परमात्मा सब लोग बोलते हो, तो परमात्मा को मार के कोई सुखी हो सकता है? आत्महत्या था, परमात्मा को मार दिया आपने। आपको तो किस गई थी और मूर्ति पे हाथ चढ़ाया पूजन के बाद और उससे मांगा क्या? क्या ही रात हो, मिलन सौवर, सहज सुंदर, सामर और मूर्ति के अचानक आग खसक गया। उसी समय सीता ने भरोसा कर लिया कि मेरा पति वही होगा, उनके लिए आशीर्वाद दिया। पुष्प की जगह पुष्प चढ़ाना है और वो चढ़ा के पूजा की आरती जो अपने आप उसी से गिर जाए तो समझ लेना आपकी पूजा से वो परमात्मा प्रसन्न है। उस पुष्प को उठा के सिर से लगा कर लग लेना, आपका बेड़ा पार। ऐसा मतलब नहीं कि इधर पंखा लगा देना, क्या कथाई भी कर सब सुनाइए सब। तो ब्राह्मण क्या है पता नहीं है, ब्राह्मण क्या है केवल भगवान जानता है। इसके अलावा ब्राह्मण को आज तक कोई समझ भी नहीं पाया, न समझ भी नहीं पाएगा। भगवान का दे रहा है तो ब्राह्मण है कैसा? उसने कहा प्रभु वो ब्राह्मण आने वाला कैसा है? तो और पावन की नहीं सामा पार खड़ो तुझ गुरुवर रहो सखी तो वसुधा अभिराम जगदीन दयाल को
को धाम और अपनो नाम घटाव धाम। I will be